हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें और सबसे ईजीएस्ट वे में हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं सिर्फ चार्ट को देख के और कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस के बेस पे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड में है। नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जहाँ पे ये एक प्राइस के एक रिदम के साथ ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेके। तो ये अप ट्रेंड पे है, यहाँ पे क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ और क्या चीज़ है जो देख के हम इसको और डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ ये अप ट्रेंड में है, प्योर अप ट्रेंड में है। चलिए उन चीज़ों के ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रेंड यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सिर्फ खाली चार्ट को देखने से भी ट्रेंड पता चल जाता है कि हाँ ये अप ट्रेंड में है। अब इसके साथ ही साथ हमें इसका स्विंग भी आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ स्विंग ब्रेक हो रहा है और वहां से एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। कैसे बात करते हैं। स्विंग कौन सा चीज़ है, मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया है, ये एक हाई है, ठीक है, और इस हाई को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया तब हो गया ये अप ट्रेंड। ये हो गया लो और ये हो गया हाई। जब इस हाई को ब्रेक कर देता है तब ये बन जाता है लो और ये बन जाता है हाई। अब और क्या और है, ये जब ब्रेक हो चुका है तब ये बन गया हाई और ये बन गया लो। उसके बाद आप यहाँ से पकड़ सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से पकड़ सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से पकड़ सकते हो। मतलब इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक हाई लगा, ये हो गया लो और ये हाई और यहाँ से और एक हाई। मतलब क्या है कि ये मैं स्विंग को मार्क कर रहा हूँ, जिसकी जो भी स्विंग है ना उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है। एकदम क्लियरली आपके सामने है सब कुछ, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बस प्राइस को रीड करना आना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि चार्ट से बात करो, मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बात करना है। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, मैं बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ ईजीएस्ट वे में कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ और भी कंफर्मेशन लेके कैसे हम लोग अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो स्विंग को मार्क करना सीख लो और उसके बाद हमें स्विंग हाई को मार्क करना होता है अगर डाउन ट्रेंड पे है। जैसे ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक स्विंग है, इसको मैंने मार्क के इसको तोड़ दिया तो ये बन गया हाई और ये बन गया लो। लो को तोड़ा है मतलब डाउन ट्रेंड। यहाँ से मैं दूसरे लो को मार्क कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं और एक लो को मार्क करता हूँ और यहाँ से मैं और एक लो को मार्क कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी बेसिक्स और जो एकदम सिंपल वे में हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ और क्या हमें देखना होता है, हमें डेली टाइम फ्रेम देखना होता है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग सबसे ज़्यादा इंट्राडे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को इंट्राडे में काम करना है, ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे जो काम करना है, उन चीज़ों के ऊपर अगर काम करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे डेली टाइम फ्रेम पे तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपका मैक्सिमम एसएल जाएगा। हो सकता है कि एक दो बार आप प्रॉफिट कर लो, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिगिनर लक। जो एक बिगिनर आता है और अचानक से पैसा कमा लेता है और उसके बाद वो सब कुछ गवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सब कुछ नहीं पता। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे उस ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आपका ट्रेड अच्छा खासा चलने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पे 50-50 रेशियो होता है, 100% कुछ होता नहीं है, इसीलिए आप लोगों को स्टॉप लॉस तो लगाना ही होता है। पर हाँ, ये एक अलग रूल है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। आप ट्रेंड के अगेंस्ट लोगे तो शायद आपका एसएल भी जा सकता है। तो अब क्या है, ये हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे नॉर्मली इस चीज़ को पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, और इस हाई को ब्रेक किया। मतलब क्या है, मतलब है ये एक है अप ट्रेंड,
ये एक अप ट्रेंड बेस्ड है। देखिए यहाँ पे 100% एकदम क्लियरली आपको तो ड्रॉ करना नहीं आएगा, क्योंकि चार्ट अलग तरीके से चलता है कि कैंडलस्टिक कुछ यहाँ पे ब्रेक होता है, थोड़ा यहाँ पे ब्रेक होता है, वो चीज़ है। पर आपको रिदम पकड़ना आना होगा कि एक रिदम में चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और हाई को भी ब्रेक करते हुए जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है। और यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने इस लो को तो ब्रेक किया नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि रेंज बाउंड हो गया या फिर कुछ एक पैटर्न है, वहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हमें आगे जाके और भी अपसाइड मूव दिख सकता है, या फिर यहाँ से अगर नीचे तोड़ता है तो हमें कुछ डाउन साइड मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि ये स्विंग है ना। स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड मिलेगा, और स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हमें अप मूव मिलेगा। अब क्या है कि इन चीज़ों को और भी क्लियरली समझना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चलिए उन चीज़ों के ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर यहाँ पे इनिशियल डेज़ में आपको और भी ईज़ीएस्ट वे में जानना हो तो आप लाइन चार्ट का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जाएँगे तो आपको ये लाइन दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको वो सब कुछ दिख जाएगा आपके आँखों के सामने। अब यहाँ पे क्या है, आपको कैसे कैसे क्या ड्रॉ करना है, देखिए ये हो गया एक हाई, ठीक है, जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, और ये हो गया लो, ये आपके सामने है। अब जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो ये डाउन ट्रेंड पे नहीं है, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये अप मूव दे नहीं रहा है। तो मतलब यहाँ पे रेंज बाउंड है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। और उसी चीज़ को आप 15 मिनट पे देखोगे तो उसी रेंज के अंदर है। और अब आपको इस रेंज के अंदर अगर काम करना है तो मतलब आपको तो बहुत, क्या है ना, कि बहुत मास्टर बनना होगा। मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि हाँ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और क्या होता है मार्केट साइडवेज, और यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़, यहाँ पे दिख रहा है अभी साइडवेज मार्केट। मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है ऊपर जाने के लिए, पर वो ऊपर भी नहीं जा रहा है ज़्यादा, फिर से सपोर्ट ले रहा है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे है। तो ये होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आप लाइन चार्ट के यूज़ कर सकते हो, और लाइन चार्ट के यूज़ करके आप यहाँ से अपना हाई लो मार्क कर सकते हो। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊं तो आपको, जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर तक जा रहा है, अब आपको स्विंग कैसे मार्क करना है, ये देखिए, एक हो गया स्विंग, ये हो गया दूसरा स्विंग, है ना, और ये हो गया तीसरा स्विंग, ठीक है। और इन चीज़ों को मैं अगर कैंडल में कन्वर्ट करूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम क्लियरली आपके सामने है। और यहाँ से जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ वो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए, ये हो गया मेरा ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके समझना होगा। और कुछ क्लियर जानना हो तो आप लाइन चार्ट के यूज़ करके इसके साथ और भी क्लियर हो सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और उसके साथ इसको ऐड कर सकते हो, तब जाके आपका ट्रेड कुछ अच्छा खासा बनेगा। देखिए, इनिशियल डेज में तो आपको ट्रेड करना नहीं है, आपको इन चीज़ों को समझना है, और चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि चीज़ों को पहले समझो और उसके बाद ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड करने के लिए ज़बरदस्ती करोगे तो आपका पैसा जाएगा, उससे ज़्यादा और कुछ होगा नहीं। एक आध बार शायद आप पैसा कमा भी लोगे, पर उसके बाद आपका पूरा पैसा वो लेके जाएगा मार्केट। आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, तब जाके आपका काम बनेगा, उससे पहले तो आपका काम नहीं बनने वाला। तो अभी मैं आपको वही चीज़ 15 मिनट पे दिखाऊंगा जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था। चार्ट शायद थोड़ा मैंने पीछे ड्रॉ कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मुझे ट्रेंड दिख रहा था, उसकी वजह से मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा था। अभी डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है, अ, सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ से इस चीज़ को अगर देखूँ तो एक स्विंग को तोड़ चुका है, और यहाँ से ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ 15 मिनट पे दिखाऊंगा, वहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है। देखिए, 15 मिनट पे क्या होता है कि वहाँ पे और भी छोटा छोटा कैंडल फॉर्म होता है, तो वहाँ पे हमें उन चीज़ों को समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि
आपको यहाँ पे क्या देखना है कि 15 मिनट पे जब वो अपना ट्रेंड के साइड में चल रहा होगा ना, तब आपको वहाँ का स्विंग लो या फिर स्विंग हाई देखना ज़रूरी है। जैसे 1 आवर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए मैं 15 मिनट पे आ गया। 15 मिनट पे मुझे क्या देखना है, कोई एक स्विंग हाई देखना है और स्विंग लो देखना है ना? तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देख लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पे ये एक स्विंग है, स्विंग हाई है, ये हो गया लो और इसने अपने स्विंग हाई को तोड़ दिया है। ये अप ट्रेंड पे है, आपको दिख रहा है ना? अब क्या होना है, अब मार्केट नीचे आएगा, कहीं पे सपोर्ट लेगा और उस चीज़ को आपको देखने के लिए आपको वेट करना होता है। आप वेट करोगे क्योंकि मार्केट में हर कोई वेट नहीं करता, आता है फटाफट ट्रेड लेने के लिए बैठता है, उस चक्कर में वो लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं। वेट करना होता है सेटअप को फॉर्म होने के लिए। हम उसको यहाँ से एडवांस ऐसे नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। जब वो फॉर्म होगा ना, जब वो कहीं पे आके रुकेगा, नीचे आएगा, नीचे आके कहीं पे रुकेगा, तब जाके हमें पता चलता है कि ना अब यहाँ से कुछ फॉर्मेशन ले रहा है और यहाँ से कुछ अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है ना? तो उस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। या फिर मतलब लोग तो अब वेट करते नहीं हैं जिसकी वजह से गलत ट्रेड ले लेते हैं। ये बहुत पेशेंस वाला काम है। यहाँ पे आपको पेशेंस सबसे पहले चाहिए। पैसा तो चाहिए पर पेशेंस भी चाहिए इसके साथ ही साथ। उसी को उसीलिए बोलते हैं कि इंट्राडे बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं उसी चीज़ को ईज़ी करने के लिए आप लोगों के सामने इस चीज़ को लेके आया हूँ। आपको समझना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा कि हाँ, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई है। चलिए इसको ये यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया है तो क्या हो गया, ये बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है ना? ये बुलिश मोमेंटम, ये हो गया लो, ये हो गया स्विंग लो, जिसके पास आजू बाजू में मार्केट अभी है नहीं और हाई को तोड़ रहा है। मतलब क्या है कि अब ये अप ट्रेंड में है ना? अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना होगा और उसके बाद आपको वो आगे का मूवमेंट आपको दिखाएगा और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, है ना? कई बार मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका है ना? अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा इजी दिख रहा होगा। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पे इस चीज़ को देखिए। इस सेम चीज़ को आप अगर लाइन चार्ट पे देखोगे आपको तो और भी आसानी में दिख जाएगा। तो 15 मिनट की बात है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर डेली में अप ट्रेंड दिख रहा है तो आपको 15 मिनट पे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बुलिश ट्रेड को ही देखना है। काउंटर ट्रेड को देखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनिशियल डेज में आपको चीज़ों को समझने में टाइम हो जाएगा। उसी वजह से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए मार्केट अब दिखा रहा है, अब दिखा रहा है और आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको तो यहाँ से क्लियरली दिखेगा कि हाँ, ये अब जा रहा है ना? क्योंकि इस साइड में आप ले सकते थे, इस साइड में आप ले सकते थे। यहाँ से अब और एक लाइन हमें देखने को मिलता है, ये देखिए, है ना? तो यहाँ से आप यहाँ सपोर्ट लिए और यहाँ पे खरीद सकते थे। ऐसे किसी साइड पे आप अपना ट्रेड क्लोज़ कर सकते थे और यहाँ पे भी आप ले सकते थे और ऐसे किसी साइड में आप इसको क्लोज़ कर सकते थे। यहाँ पे भी ले सकते थे, ऐसे किसी साइड में आप इसको क्लोज़ कर सकते थे। इंट्राडे में ऐसे ही काम होता है। खैर, ट्रेड कैसे लेना है, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग और भी एडवांस और भी डिटेल में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। आज का मोटिव वही था कि आप लोगों को वही डिस्कशन करना था कि हाँ, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और ट्रेंड के साथ हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको स्विंग समझना होगा और डेली टाइम फ्रेम आप ट्रेंड को समझ सकते हो और इसके साथ ही साथ आप स्विंग को भी आइडेंटिफ़ाई करो और चीज़ों को और भी ईज़ी करना है तो आप लाइन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आपको अच्छा खासा स्विंग दिख जाएगा और क्लियरली स्विंग देख के आप उसको ड्रॉ करके थोड़ा कंफर्मेशन एक्स्ट्रा ले सकते हो। ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हो सकते हो चीज़ों के ऊपर, ठीक है? और अगला टॉपिक होगा हमारा प्राइस एक्शन बेस्ड। आज का हो गया ट्रेंड, अगला टॉपिक होगा प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे एकदम एडवांस वे में या फिर बेसिक से एडवांस वे तक हम लोग कैसे उसको मार्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।